शायद भाई आवाज नहीं आ रही। सॉरी, म्यूट था। नेस्टेड फाइल हायरार्की भी हमने देख ली। उसके बाद फाइल स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। और क्या कहते हैं, किसी दूसरी एचटीएमएल फाइल या पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है, हमने वो भी यहाँ पे डाल दिया। सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज इसके अंदर आ जाती है कि अब मैंने यहाँ पे HTML टैग को यूज किए हुए थे, मगर HTML टैग के अंदर भी तो HTML टैग्स यूज कर सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास HTML हमारे पास टैग्स थे जो कि सिर्फ टैग्स के लिए हैं। जैसे एक ये लिंक मुझे मिला है, ये सारे हमारे जो HTML टैग्स हैं, ये सारे के सारे मेरे सिर्फ टेक्स्ट के लिए हैं। यानी कि कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, उसको कुछ करना है तो उसके लिए ये टैग्स हैं। जैसे कि बोल्ड के लिए हमने बी का कर्ल टैग देखा था, स्ट्रॉन्ग है। अब ये टैग चेंजेस कैसे आती है, ये हम सारी यहाँ डाल डाल के देख सकते हैं। कि जैसे कि मेरे पास ये मैंने बुलेट पॉइंट्स LI के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आई किया तो आई से वो इटैलिक हो जाएगा। तो मैं अब जाके देखूं अगर अपना, तो ये इटैलिक हो गया। सही है। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा एक यूएल के अंदर एल आई के अंदर फर्दर मैंने एक नेस्टेड लेवल के ऊपर एक HTML का टैग यूज कर दिया। तो हम ऐसे HTML के लेवल नेस्टेड लेवल पे टैग यूज कर सकते हैं कि विद इन द टैग। अब जैसे मेरे पास ये लिंक था, क्लिक हेयर, ये भी मैं यहाँ पे ले आ सकता हूँ। मैं इस हायरार्की के ऊपर ले आके मैंने अपना HTML का टैग LI के अंदर प्लेस कर दिया। तो अब अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो मेरा ये HTML का टैग यहाँ पे आ गया, और क्लिक करूंगा तो ये नेविगेट भी करेगा। तो हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग डाल सकते हैं, और इन टैग्स को हम लोग देख सकते हैं किस काम के लिए कौन सा टैग है। अब सिर्फ टैग्स को मॉडिफाई, जो भी सिंपल हमारे टैग्स हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं। जैसे हम लोग अगर कोई और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हमने कल यूज कर लिए थे, स्मॉल का यूज कर लेते हैं हम ही, और स्ट्रॉन्ग का भी यूज कर लेते हैं हम लोग। अब मेरे पास ऑर्डर्ड लिस्ट जो है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग का टैग यूज कर लेता हूँ। सही है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, ताकि हमारे इंडेंटेशन पूरी प्रॉपर हो जाए इस वजह से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के बजाय स्मॉल का कर लेते हैं हम लोग। ये स्मॉल का इस्तेमाल कर लिया, और ये है क्योंकि ओएल के अंदर यानी ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 जो नंबर्ड लिस्ट होगी उसके अंदर ये आ रहा होगा। तो जब मैं पेज अपना रिफ्रेश करूंगा तो वो यहाँ से चला गया है, बल्कि नहीं चला, ये आ रहा। तो ये हमारी ये ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3, और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग की वजह से इसने बोल्ड टाइप का डिजाइन इसने बना दिया। जो मैंने स्मॉल का टैग यूज किया था तो उसने थर्ड के मुकाबले इसका फॉन्ट साइज देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर। और यहाँ पे मैं लास्ट के अंदर अपना बोल्ड का टैग यूज कर लेता हूँ। ये बोल्ड आ गया। तो ये हमारे पास टैग्स को मॉडिफाई करने के लिए ये हमारे पास सारे टैग्स अवेलेबल हैं, जिसमें सिर्फ सिंपल मेजर टैग्स को मॉडिफाई करना। एक स्ट्राइक का भी है, स्ट्राइक का अच्छा है, स्ट्राइक का यूज कर लेते हैं। अ, और बोल्ड के अंदर, अब जैसे बोल्ड मैंने कर दिया, इस टैग को मैंने बोल्ड किया हुआ है, तो इसको मैं स्ट्राइक भी कर देता हूँ। स्ट्राइक की स्पेलिंग क्या दी है इसने, SCRIKE। ये स्ट्राइक, स्ट्राइक ये है कि ऊपर एक लाइन आ जाती है, स्ट्राइक के अंदर ये है। तो मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड भी बना दिया और उसके ऊपर स्ट्राइक भी डाल दिया। अब अगर VS कोड ये इसको लाल दिखा रहा है, लाल इस वजह से दिखा रहा है कि वो कह रहा है कि इसमें एरर है। बट कुछ HTML टैग्स ऐसे होते हैं जो ऑब्सलीट हो चुके हैं, जो अब यूज नहीं होते। कुछ न्यू आने वाले हैं जो कि VS कोड को अभी तक नहीं पता। तो जो ऑब्सलीट हो जाते हैं वो उन पे भी रेड दिखाएगा, और जो न्यू आ गए हैं ये उन पे भी दिखाएगा कि ये रेड कलर का ये एरर है, जब VS कोड को नहीं पता। मगर जब ब्राउजर पे हम उस फाइल को रीड करने जाएंगे तो ब्राउजर उसको समझ जाएगा। तो जरूरी नहीं है हम एरर यहाँ पे आ रहा है तो हम उसको देखें, हो सकता है कि वो ब्राउजर उसको फिक्स कर दे। ये सिर्फ एक एज ए एडिटर यूज हो रहा है जिसके ऊपर मैं टेक्स्ट देखना और लिखने का काम कर रहा हूँ। ये हमें सिर्फ डायरेक्टली एग्जैक्ट ये चीज अभी नहीं बता रहा, सिर्फ HTML के लेवल में मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे डायरेक्टली ये चीज नहीं बता रहा कि ये एरर है या नहीं है। हो भी सकता है
कुछ ऐसा एरर हो सकता है जो वो बताए यहाँ पे, जैसे टैग कोई मिसिंग है तो वो टैग मिसिंग पे मुझे एरर नहीं बता रहे यहाँ पे। तो हमारी ये नेस्टेड लेवल की HTML हायरार्की हो गई। और हमारे पास हमने यहाँ पे लिंक्स देख लिए, एंकर टैग्स हमने लगा के देख लिए। एंकर टैग्स कैसे लगते हैं? एक्सटर्नल फाइल पे अगर नेविगेट करना हो, एक्सटर्नल फाइल पे नेविगेट करने का तरीका यहाँ पे आ गया। उसके बाद विथ इन द पेज मुझे अगर नेविगेट करना है, उसका भी मैंने देख लिया कि मैंने फोल्डर हायरार्की पहले बता दी, इन्होंने ऐसे बताया, फोल्डर हायरार्की हमने बता दी। उसके बाद फिर जो भी HTML पे हम मुझे रिडायरेक्ट करना है हमने वो डाल दिया। इमेजेस, इमेजेस हम लोग देख चुके हैं कि अगर इमेज मेरी विद इन द फोल्डर ही है, सेम हायरार्की में है या नेस्टेड लेवल हायरार्की के अंदर है, जब भी मैंने इमेज को डिस्प्ले करके देख लिया। मैंने हाइट और विथ ये हम लोगों ने कल चेक कर लिया। उसके बाद मैं कोई एक्सटर्नल लिंक से कोई इमेज दिखाना चाह रहा हूँ, वो लिंक से मैं यहाँ SRC के टैग के अंदर जो कि सोर्स है उसके अंदर डाल दूंगा तो डायरेक्टली वहां से भी इमेज दिखा देगा। फिर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने ये कल देख लिया है। उसके बाद P टैग आ गए, ये हमने कर दिया। टेबल भी हमने कल देख लिया है। टेबल हमने जब टेबल देखा था, टेबल के अंदर हमने सिर्फ हमने TD और TH का टैग देखा था। टेबल के अंदर हमारे पास ये और फर्दर अवेलेबल है। तो अगर इन टैग्स को भी हम देखें तो टेबल के साथ वो हमें बता रहा है कि ये टेबल की मीनिंग क्या है। जैसे टी हैट का हम लोग टैग यूज करते हैं, हम लोग इसको पूरा क्रिएट कर लेते हैं अपने पास। मेरी जो HTML की जो सेकंड फाइल है, मैं अभी पूरा कोड अपना उसके अंदर कर रहा हूँ। आप लोग सेम के अंदर भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा ये टेबल स्टार्ट हुआ, टेबल के अंदर मैंने यहाँ टी हेड का टैग है। टी हेड यानी वो हेडर पे ले जाएगा मुझे। टी हेड मुझे क्या कहते हैं, यहाँ पे टेबल हेड टॉप ऑफ द टेबल ही आएगा। अब इसके अंदर मेरे पास TD डाल दूँ अगर, और टेस्ट, सही है। और मैं अपने सेकंड पेज पे नेविगेट करूँ तो ये हेडर के तौर पे ऊपर आ गया, मगर ये हेडर आया। उसके बाद हमने कल टी, और इसको अगर मैं TH के अंदर डाल दूँ, और मेरे यहाँ पे पास एक TD है, दो TD है, यानी कि मेरे पास दो कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो मैं test2 और test1 कर देता हूँ इसको, तो ये मेरे दो कॉलम्स बन गए। तो यहाँ पे ये रॉ वाइज डेटा हमारे पास आ रहा है। उसके बाद हमारे पास और यहाँ पे कौन से हैं, हमारे पास टी हेड हो गया, टी बॉडी हो गया, टी फुटर हो गया, कॉलम ग्रुप हो गया। अब ये सारे जो टी हेड, टी बॉडी, टी फुटर, इस लिहाज से अब हमारे पास टी बॉडी अब टैग यूज होता नहीं है। हम लोग डायरेक्टली, बहुत सारे आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगी अगर आप लोग गूगल करेंगे तो डिफरेंट चीजें मिलेंगी, बट वो यूज होता नहीं है। हम लोग टेबल सिंपल ऐसे बना सकते हैं, TR करके मैंने TR के अंदर मैंने, जैसे हमने कल बनाया था कि सब कुछ हम लोग TR के अंदर डाले जा रहे थे, ये TR के अंदर डाल के भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी सही चलेगा। और मैं अगर टी हेड कर दूं, टी हेड का मतलब है कि मैं इसके अंदर अपने कॉलम्स डिफाइन करूं, फिर यहाँ टी बॉडी बना दूं जिसके अंदर मैं टेबल का जो भी डाटा है मैंने टी बॉडी के अंदर डिफाइन कर दिया, और फिर टी फुटर है, टी फुट जिसके अंदर मेरा फुटर आ जाएगा। फुटर के अंदर भी हमारा डाटा पूरा ऐसे ही होगा। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर करने में हमारा ये फायदा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे टी हेड के अंदर मैंने सिर्फ कॉलम डेफिनेशन अपनी बता दी कि मेरे जो भी कॉलम, टी बॉडी के अंदर मैं सिर्फ अपने डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, टी फुटर के अंदर मैंने लास्ट कॉलम्स, लास्ट रॉ जो मेरी होगी मैं उससे वो यहाँ पे डिफाइन कर दूं। इसके अंदर हम लोग यूजुअली वो बता देते हैं मेरे कॉलम्स का जो भी ग्रैंड टोटल बन रहा है मैं वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूंगा तो ये हमारे पास नजर बिल्कुल सेम ही आ रहा है, जैसे हमने कल टेबल किया था वैसे ही नजर आ रहा है। मगर ये हमारे लिए पढ़ने में आसानी बन रही है कि मैं डायरेक्ट जाके मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सी रॉ में क्या डेटा आ रहा है। मैं सीधा यहाँ देख लूंगा टी फुटर है तो यहाँ पे मेरा ग्रैंड टोटल ही होगा, मुझे पता लग जाएगा। टी बॉडी है जिसके अंदर मेरा डेटा ही होगा, और टी हेड के अंदर, इसके अंदर मैंने अपने कॉलम की इंफॉर्मेशन ही मैंने डाली हुई होगी, और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो ये हमारे टेबल से रिलेटेड जो टैग्स हैं, कल जो हमने यहाँ पे देखे थे, यहाँ टैग सारे के सारे एक साथ सारे टैग लिखे हुए हैं। इस वेबसाइट के ऊपर टैग सारे ग्रुप हुए हैं, जैसे टेबल से रिलेटेड उन्होंने एक साथ ग्रुप कर दिए।
और कौन कौन से टैग्स हैं? इमेजेस नहीं। हाँ, एक ये हमारे पास इस वेबसाइट के ऊपर एक आसानी और हो जाएगी कि जो ऑनलाइन देखने की किसी ने बात की थी, यहाँ पे नहीं दिया, मैं वो निकाल लूँ। तो सही। तो जैसे कि अभी हमें आना पड़ रहा है बार बार, हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ लिखे हैं वो आना पड़ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इस वेबसाइट को मैं शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे जो कोड लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ फॉरन फॉरन रिफ्लेक्ट करता रहेगा। तो अगर से मगर यहाँ पे हमें इंटेलिजेंस वगैरह कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मगर यहाँ इधर लिखने का बस ये एडवांटेज हमें हो जाएगा कि जो भी मैं कोड के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ नीचे दिखाया जा रहा है। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये नीचे फॉरन ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि वहां पे हो नहीं रहा। उधर भी उसका कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हमें यहाँ से डायरेक्ट करने पे हमें चीजें नजर आना शुरू हो जाए। मगर ये हमारे HTML के जितने भी हम लोग यूज करेंगे टैग्स वो हमने सारे देख लिए यहाँ पे। इसके अलावा ऑर्डर, यहाँ पे हमारे HTML से रिलेटेड सारे टैग्स हो गए। अब किसी चीज के अंदर आप लोग फंसेंगे, कोई टैग परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अंदर फंस गए हो या कुछ करने में, तो वो हम लोग देख सकते हैं अभी। या कोई भी क्वेश्चन? इस वाली वीक प्रैक्टिस कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक की जो पहली क्लास होगी ना उसमें फिर देख लेंगे क्या मुश्किल हो रहा है। आज अभी 2 क्लास हमारे पास, कल परसों की भी है। कल क्या है? तुमने कहा था मंडे टू थर्सडे लोगे। कल क्या है? आज क्या, थर्सडे? हाँ, ओके। कल फ्राइडे। आज चलो। थर्सडे है हाँ। हाँ, फिर तो बेहतरीन है। तो फिर HTML की सही से प्रैक्टिस कर लें, VS कोड इंस्टॉल कर लें। VS कोड की इंस्टॉलेशन मसला आता है तो नोटपैड के ऊपर भी काम कर सकते हैं, वरना ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। सर ये VS कोड आपको बस एडवांटेज दे देगा, कोड करने में आपको आसानी हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म में हम क्योंकि इसी एडिटर को यूज करते रहेंगे आगे। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि हमने टैग्स देख लिए, नेस्टेड लेवल हायरार्की के ऊपर अगर कोई हम लोग फाइल प्लेस करते हैं वो उस फाइल को यूज कर कैसे करते हैं। VS कोड के थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद हमने नेस्टेड लेवल फाइल के अगर नेविगेट करना है, वो नेविगेशन हमने एंकर टैग के थ्रू देख ली। इमेज दिखानी है, हमने इमेज उस टैग के थ्रू देख लिया। उसके बाद HTML विद इन द HTML हमें करनी है तो हमने वो डाल के देख लिया, टैग विद इन अ टैग हमने देख लिया। एट्रीब्यूट्स थोड़े से हमने और देख लिए। हमारे पास एट्रीब्यूट्स की लिस्ट हर कंट्रोल से, जैसे हर कोई HTML का जो टैग है उससे रिलेटेड हमें एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। एट्रीब्यूट्स की अगर लिस्ट यहीं पे साथ, यहाँ पे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट है, और हम इनमें से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आगे यूज भी करेंगे। अगर आप लोग यूज करना चाहें तो इधर W3 स्कूल के ऊपर ही पूरी इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि इस एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, इस एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। बहुत सारे हम यूज करेंगे, बहुत सारे की जो फंक्शनैलिटी है हम किसी और तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सही है। अच्छा, कल तुमने कहा था कि तुम टेक्स्ट की जो एक लिस्ट आ रही थी कल, जो तुम्हारे W3 स्कूल पे पेज पे जो एक लेफ्ट पे जो लिस्ट आ रही थी पूरी टेक्स्ट की सारी, वो तुमने कहा था कि तुम ग्रुप पे डाल दोगे। सही, तो वो यानी कि डाल ये भी टैग देना की। एक दफा, क्योंकि हाँ वो मैं, मुझे मिल नहीं रहे थे। सही है, ये मैं डाल देता हूँ हाँ, अभी। मैं सारा लिंक डाल देता हूँ वहीं पे सही है क्लासरूम बस। पर। हाँ, ठीक है। उसमें से एक एक करके देखते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा कि ये किस तरह वर्क कर रहा जी, यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट हैं, जो भी यानी टैग्स हैं, है। उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मगर सब अच्छा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये ट्राइड योरसेल्फ के अंदर जाए, ये ट्राइड योरसेल्फ वो यूज करते हुए यहाँ दिखा रहे होंगे, वो यहाँ यूज हो रहा है, नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो टैग्स हैं वो टैग्स बस देख लें कि सिंपल सिंपल जो टैग्स समझ में आ रहे हैं तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें बस। हमें सारे टैग्स देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे जैसे यूज नहीं होते हैं, कर। दोबारा बोलिएगा, आवाज कट गई। एक चीज होती है इसको कहते हैं बने बनाए फंक्शंस होते हैं। जी।
तो जो कुछ तुमने अभी बताया उसमें कोई कहीं पे वो चीज आई है क्या? बने हम लोग फंक्शंस के ऊपर अभी आए नहीं, हम लोग अभी सिर्फ एट्रीब्यूट्स के ऊपर हैं। फंक्शंस तो हम लोग अच्छा। आगे काम करेंगे। अभी ये बने बनाए ही एट्रीब्यूट्स, जैसे कि हमने href का एट्रीब्यूट हमने बना बनाया यूज किया, मगर आगे जब हम एंगुलर लेवल के ऊपर जाएंगे उस वक्त हम लोग ये बने बनाए एट्रीब्यूट यूज ही नहीं करेंगे कभी। बहुत अच्छा। ही रेयर केसेस में हम लोग यूज करेंगे इसको। हम लोग इसको किसी और तरीके से यूज कर रहे होंगे, मगर ये वाला एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे। मगर हमें पता होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि हम दूसरी चीज जो यूज कर रहे होंगे उसके पीछे काम इसी तरीके से चल रहा होगा, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि काम कैसे करता है। वो कह रहे काम करने बिल्कुल लिखेंगे ऐसे ही, मगर यहाँ पे हम लोग कुछ और लिख रहे होंगे, वो आगे जाके वो सारी चीजें चेंज होंगी। मगर हम लोग अगर बेसिक हमने स्ट्रक्चर देख लिया तो हम लोग फ्यूचर में हम लोग ये एट्रीब्यूट खुद से ही बना सकते हैं। जैसे आपने कहा बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो ये बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स हैं कि ये बिल्ट इन इन्होंने बना सही के दिए हुए हैं। ऐसे ही बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स हम लोग खुद भी अपने एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं, मगर हम लोग वो आगे सही। करेंगे। हाँ, मगर तो जो पहले, करके फिर उसी को लिस्ट में ऐड करवा देते हैं और फिर वो अवेलेबल हो जाता है, ऐसा ही हाँ ये करवा सकते हैं, मगर वो जो है हम ना? लोग एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं वो फॉर स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। सही यहाँ जो भी ऐड होंगे वो जर्नल पर्पस सारे के सारे ऐड होंगे। जैसे href है, सही सही href कर रहा है कोई सी भी वेबसाइट या कोई सी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करने के लिए। हम कोई एक सही। ऐसा बना सकते हैं कि किसी वेबसाइट के ऊपर किसी स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर वो रीडायरेक्ट करते हैं, मगर हाँ, तो वो उसको हमारे सबसे पर्पस हाँ के लिए है। उसको चाहिए। तो वो ऐसे बहुत सारे बने हुए बना के डाले हुए हैं, मगर ये सारे हमारे अपने पर्सनल यूज के लिए हैं। हाँ सही तो समझ वो गई। जो जर्नल पर्पस हैं ये वो सारे हमें बने बनाए मिलेंगे, हम अपने जो जो भी हाँ रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हमने जनरेट खुद कर लेंगे। अच्छा सही है। ठीक है। को मैं ये तुम अभी मैं चलो ठीक है कोशिश करूंगी कि पकड़ूं इसको जो कुछ तुमने करवाया। अभी तो हमारे पास 4 दिन है, 3 दिन है सॉरी, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके अंदर जो टैग्स हैं, सिर्फ टैग अगर 3 4 ही करके देख लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कैसे हो रहा है। उसके बाद एक दो टैग्स आप लोग मेजर देख लें, बल्कि हमने जो भी टैग किए हैं उसके अलावा मुझे नहीं याद आ रहा कि हम लोग इसके अलावा कोई और टैग यूज भी करेंगे आगे कभी। सही है। एक टैग मैं और बता देता हूँ। एक टैग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है वो है div का टैग। ठीक है। div का टैग क्या है? div का टैग कुछ भी नहीं है, div का टैग बस ये एम्प्टी कंटेनर होता है। ये कंटेनर सेक्शंस को डिफाइन करता है हमारे। तो अब मैं ये div मैंने यहाँ पे डाल दिया, इमेज के बाद मैंने ये div डाला है। मैं अगर पेज पे जाके देखूंगा तो मेरे इस पेज के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। मगर ये जो div का टैग होता है, बस ये div का टैग ऐसा होता है कि वो एज अ कंटेनर होता है डिफरेंट कंटेंट को ग्रुप करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, मैंने ये ग्रुप कर दिया लिस्ट को, तो ये div के टैग के अंदर मैंने डाल दिया। div का टैग अपना कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने जैसे ही बटन का टैग ऐड किया था तो उसने बटन दिखाना शुरू कर दिया था। इनपुट का टैग ऐड किया था तो वो इनपुट टाइप जो भी मैं डिफाइन करता हूँ वो दिखाना शुरू कर दिया। इमेज के लिए वो इमेज का एक बॉक्स दिखाना शुरू कर दिया। div अपने लिहाज अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डालता। div सिर्फ करता है अपने अंदर की चीज जो भी उसके अंदर मैंने डिफाइन की हुई वो दिखाना शुरू कर देगा। तो अब मैंने div जब इसके अंदर यहाँ कर दिया, मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरे पेज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, बिल्कुल वही है। मगर मैं अगर इसकी HTML जाके व्यू करूं तो ये एक div के अंदर है, मगर div से कोई भी चेंज नहीं आ रहा। मगर ये div आगे हम लोग एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे तो div के ऊपर ही सब कुछ काम चल रहा होगा। तो बस ये div एक एम्प्टी कंटेनर है, इसका एक ओपनिंग भी है, इसकी क्लोजिंग भी है, बस ये एम्प्टी है, मगर ये कुछ काम नहीं करता। यहाँ पे अभी जब हमारे केस है उसके अंदर मैंने अपना कोड डाल दिया तो मेरा ये ग्रुप हो गया पूरा का पूरा। तो यानी कि इस div के अंदर मुझे पता लग रहा है कि मैंने ये वाला जो सेक्शन है, जैसे पीछे हाईलाइट हुआ हुआ आ रहा है कि ये वाला जो मेरा सेक्शन है ये div इस div का है। अब इस div के अंदर मैं फॉर इंस्टेंस मैं डाल देता हूँ कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए div है बस। तो मैं इसकी आईडी डाल देता हूँ, या ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं, लिस्ट के लिए मैं आईडी डाल देता हूँ लिस्ट। तो बस अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे पास बस ये आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आ गई, ये आईडी आ गई यहाँ पे, इस div के ऊपर ये आईडी आ गई लिस्ट। अब मुझे यहाँ से पता लग गया इस div के अंदर लिस्ट से रिलेटेड सारा काम हुआ हुआ है। अब मैं उसको अंदर खोल के देखूं तो उसके अंदर पूरी अपनी अलग फंक्शन है, मगर लिस्ट div खुद से कोई भी अपनी फंक्शनैलिटी नहीं डालना, बस ये div एक एम्प्टी कंटेनर होता है बस। तो हम div को आगे बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज कर रहे होंगे। तो इसको बस यूज कर लिएगा, इसको बस डाल के देख लीजिएगा और इसके अंदर कंटेंट डाल दिएगा कि कोई क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ आ भी रहा नहीं आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, बस ऐसे ही डाल के देख लीजिएगा।
तो ये डिफ का यहाँ पे शायद ना मिले, या हो, है डिफ का भी यहाँ पर है। तो इसमें से ऐसे ही कुछ टैग्स हैं जो कॉमन कॉमन बस नाम देख के आपको समझ में आ रहा है, तो वो टैग्स यहाँ पे ऐसे यूज कर लें और यहाँ पे डाल डाल के वो देख लें कि वो यूज कैसे हो रहा है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई होगी। पहले ही टैग जो होगा टाइड योरसेल्फ, उसके अंदर वो जो बेसिक यूसेज होगा वो उसके अंदर दिखा देगा। उसके बाद कुछ एडवांस लेवल पे या एक्सटर्नल फीचर्स की एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करने हैं, तो वो यहाँ पे वो दिखा रहा होगा वो सारे फीचर्स। तो उसमें से जो भी फीचर यूज करना चाहे वो यूज कर लें। इन्होंने यहाँ पे एक और इसका फीचर यूज किया हुआ है कि इमे एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर इमेज डाली हुई है। हमने एंकर टैग के अंदर अभी यहाँ पे क्या किया था, टैग्स डाला था। इन्होंने विद इन दी एंकर टैग इन्होंने इमेज डाल दी, मगर इमेज काम वही कर रहा है। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो रीडायरेक्ट कर दिया उसने HTML W3 स्कूल के पेज पे, जो कि मैंने यहाँ पे href के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि यानी कि एंकर टैग के अंदर मैं टैग्स डालूं, इमेज भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे इमेज से उन्होंने काम किया हुआ है कि इन्होंने ये एंकर टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये एंकर टैग ओपन हुआ या एंकर टैग क्लोज हुआ। अब मैं यहाँ पे टैग्स डाल देता हूँ, सपोज क्लिक हेयर डाल दिया, तो अब मैं क्लिक हेयर से भी वो रीडायरेक्ट इस href के ऊपर ही करेगा। और अगर मैं यहाँ इमेज डाल रहा हूँ, जब भी वो इमेज के क्लिक के ऊपर रीडायरेक्ट वही कर रहा है। तो ये हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट है कि टैग विद इन अ टैग में यूज कर रहा हूँ। और कुछ टैग जैसे हमने कल देखा कि कुछ टैग होते हैं उसके लिए पेरेंट का होना जरूरी है। जैसे यूएल है, यूएल के अंदर एल आई का आना जरूरी है। तो ये पेरेंट चाइल्ड है दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, यूएल एल आई के साथ आएगा या ओएल एल आई के साथ आएगा। ये पेरेंट चाइल्ड है। मगर कुछ टैग्स हैं जो अंदर किसी के अंदर भी आ सकता है, मसला नहीं है। जैसे स्ट्रॉन्ग का टैग है, वो सिर्फ टैक्स की डेफिनेशन बताता है कि ये टैक्स कैसे लिखा हुआ आना चाहिए, तो मैं किसी भी टैग के अंदर डाल सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कुछ टैक्स के अंदर फर्क पड़ेगा, कुछ टैक्स के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। वो थोड़ा प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे, तो हमारे पास कुछ कॉमन टैग्स होंगे जो हम लोग यूज कर रहे होंगे, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें करते रहेंगे तो हमें वो याद हो जाएंगे। सही है, कोई क्वेश्चन? नहीं। नहीं। सवाल इसलिए नहीं है कि जो सब समझ आ गया, बल्कि इसलिए नहीं कि लाइव भी नहीं हो सकी कि सवाल कर सकूं। जब प्रैक्टिस करूंगे फिर शायद सवाल लिख। हाँ, हाँ, ये सारा ऐसा ही है, हाँ। प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस तो करने सवाल वाली आएंगे। चीजें करते रहेंगे ना, एक दो बार मसले आएंगे, सब फंसते हैं, हम लोग भी फंसे थे। आएंगे मसले, उसके बाद एक्सप्लोर करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें खुद से ही पता लगेंगी। कोई भी आपको प्रोग्रामिंग सही। 100% सिखा नहीं सकता, और कोई किसी बंदे को 100% आती भी नहीं है। हर किसी को 10% आती है, और वो ऐसे सर्च कर करके कर रहा होता है काम। सही। सही है, तो ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें ना चीजें डिस्कवर होती हैं करते रहने से। जी, तो ऐसे करते रहेंगे तो आप लोग आज मैंने ये दो लिंक डाल दिए हैं, एक HTML टैग जिसके अंदर हमारे पास ये सारी पूरी लेफ्ट साइड ठीक। टैग की लिस्ट आ रही है, और ये दूसरा लिंक ये है, ये ग्रुप करके जो मोस्ट पॉपुलर टैग्स हैं उनको ये ग्रुप करके कर रहा है। तो इसके अगर टैग्स भी सारे कर लें तो हमारे कवर हो जाएगा पूरा HTML। सारे हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिए हैं, मगर जस्ट गो थ्रू के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे टैग कैसे काम कर रहा है। तो ये दोनों लिंक मैंने डाल दिए यहाँ पे, और मुझे कोई और रिसोर्स अगर नजर आती है तो मैं वो भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा, और वीडियो साथ ही यहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं। सही है, फिर अब हाँ। इंशाल्लाह हम लोग मंडे को मिलते हैं, और मंडे को कोशिश करते हैं कि हमने ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट की हुई हों, और बहुत सारे यहाँ पर मसले आए हुए हों, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग आए। सही है, ओके। क्लास यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।